हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अनएथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग या फिर फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं अनएथिकल एडवर्टाइजिंग में। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि अनट्रूथफुल क्लेम, एल्कोहल एंड टोबैको एड्स, ऑब्ससीन पिक्चर्स इन एडवर्टाइजिंग, ओके, अनवेरिफाइड क्लेम्स, टेस्टिमोनियल और एंडोर्समेंट। तो ये सारे क्या हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, या फिर इस तरीके से हम कह लें कि कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं जो हमें कुछ कभी देखने को मिलती हैं। अगर हम एडवर्टीजमेंट की बात करें तो ये सब क्या है, अनएथिकल एडवर्टाइजिंग के क्या हैं, सोर्सेज हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग, कि भाई कितना आप एथिकली एडवर्टाइजिंग को वो फॉलो कर रहे हो, और जो भी एक ट्रांसपेरेंसी है, रिलायबिलिटी है, उसको मेंटेन करते हुए कस्टमर को एक तरीके से ट्रूथ लॉयल्टी के साथ उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो। ठीक है, तो वो हम बात कर रहे थे एथिक्स एंड एडवर्टाइजिंग में, यानी कि व्हाट यू आर एंड व्हाट यू वांट टू शो, आप हैं क्या और आप क्या शो करना चाहते हो। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि भाई कोई भी एक कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर से इंट्रोड्यूस कर रही है, तो कितना एक्चुअली वो इंट्रोड्यूस कर रही है और किस तरीके से उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को इन्फॉर्म कर रही है अपनी कस्टमर को। ठीक है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उनको उनको कितने रिलायबिलिटी के साथ हम अपने कस्टमर को अवेयर कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितनी एक्यूरेसी है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एथिकल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड हैं, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस टॉपिक में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो रिलेटेड है अनएथिकल प्रैक्टिसेस, जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो जो हम एज अ कंसीडर कर सकते हैं कि भाई ये क्या है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं एडवर्टाइजिंग में। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि है अनट्रूथफुल क्लेम। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट विच ऑफर मिक्सचर एंड सब्सटेंस एंड प्रॉमिस लॉस ऑफ वेट ग्रोथ एंड हेयर ग्रोथ ऑफ हाइट में पोटेंशियली फॉल्स क्लेम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होते हैं, सारे फॉल्स क्लेम होते हैं। दीज अनट्रूथफुल क्लेम पार्ट ऑफ अनएथिकल एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसके साथ के साथ मेंशन भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे जो अनट्रूथफुल क्लेम, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे सपोज कोई भी एडवर्टीजमेंट है और वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भाई आप इतने दिनों में अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हो, अपने हेयर को इंक्रीज कर सकते हो, अपने लॉस को वेट कर सकते हो, वेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, अगर इस तरीके से कोई भी एक कंपनी है जो कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप लोगों को दिखा रही है, आपको इंट्रोड्यूस कर रही है, एक तरीके से प्रमोशन कर रही है कि भाई इतने दिनों में हम इतना वेट लॉस कर सकते हैं, अपने हेयर को ग्रो कर सकते हैं, हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं, तो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें क्या हैं, अनट्रूथफुल क्लेम्स हैं और क्या है, फॉल्स कम्युनिकेशन है, किसमें, इन एडवर्टाइजिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग विच ऑफर, जो क्या है, ऑफर करती हैं लॉस ऑफ वेट, ठीक है, ग्रोथ ऑफ हेयर, उसके बाद हम बात कर रहे हैं हाइट की। ठीक है, तो हाइट, ग्रोथ, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉल्स क्लेम। तो ये सारे क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ फॉल्स क्लेम है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हाँ आप इतने कम, मतलब कि इस तरीके से अपने अंदर इतने चेंजेस देख लें। तो ये सारे क्या है, अनट्रूथफुल क्लेम है, किसके, एडवर्टाइजिंग के। सेकंड हम बात कर रहे हैं अनवेरिफाइड क्लेम। ठीक है, अनवेरिफाइड क्लेम जो कि सेकंड
है advertisement of energy drinks tell us about the number of vitamins and how they have children help to grow. ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. strong and tall, there is a just no way of verifying these tall names. Advertisement of Horlicks, Complain, Tiger Glucose Biscuits come under this category. तो ये सारे क्या है, अनवेरीफाइड क्लेम्स है. जैसे सपोज कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, एनर्जी ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं, जो बता रही है कि इसमें इतने विटामिन, जो ये बता रही है कंपनी कि भाई इसमें इतने विटामिन्स हैं, इतने प्रोटीन्स हैं, इस तरीके से आप अपनी चिल्ड्रन को हेल्प को ग्रो कर सकते हो, हेल्थ. एग्जाम्पल है यहाँ पे किस किस का, कॉम्प्लेन, हॉर्लिक्स, किस तरीके से ये दिखा रहे हैं, इन चीज़ यहाँ पे ये हम कंसर्न कर रहे हैं. तो ये सारे क्या है, अनवेरीफाइड क्लेम हैं किसके, एडवर्टीजमेंट के. उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, एल्कोहल एंड टोबैको एडवर्टीजमेंट. ठीक है, थर्ड है एल्कोहल एंड टोबैको एड. तो ये भी क्या है, एग्जाम तरीके से अनएथिकल प्रैक्टिस है, जहां हम बात कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहल ड्रिंक एंड टोबैको प्रोहिबिटेड इन द ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, सिनेमा, इन द प्रिंट मीडिया. एडवर्टाइजर हैव गॉट अराउंड दिस प्रोहिबिशन इन इंडिजीनियस वे. ओके, अल्कोहल एडवर्टाइजिंग, ओके, अल्कोहल एडवर्टाइजिंग की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, have made its appearance indirectly through the advertisement, social and mineral waters. These indirect advertisement called surrogate advertisement. ठीक है, तो ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है किसका, अनएथिकल प्रैक्टिसेस का, जहां हम अल्कोहल और टोबैको एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं. ओके, तो ये सारी चीज़ें जो सपोज ऐसी चीज़ें जो हमारे जो कस्टमर है उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, लेकिन तब भी हम क्या कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं. तो ये है अनएथिकल पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट का. ठीक है, उसके बाद है ऑब्सीन पिक्चर्स. ऑब्सीन पिक्चर्स में हम स्टूडेंट बात कर रहे हैं किसकी, इन मॉडर्न एडवर्टाइजिंग. जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, अनट्रूथफुल क्लेम्स में हमने बात करी, एडवर्टीजमेंट विच ऑफर मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस एंड प्रॉमिस लॉस ऑफ वेट, ग्रोथ ऑफ हेयर ग्रोथ, हाइट. ठीक है, तो ये क्या है, अनट्रूथफुल क्लेम है, हालांकि ऐसा होता नहीं है. अनवेरीफाइड क्लेम में हम बात कर रहे हैं किसकी, कि भाई जैसे सपोज कह रहे हैं कि भाई एक पर्टिकुलर कोई ड्रिंक है, उसमें इतने विटामिन्स हैं, तो वो कोई वेरीफाइड नहीं है. कंपनी जो शो कर रही है जरूरी नहीं है कि वैसा उस प्रोडक्ट में हो ही. ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं टेस्टिमोनियल्स एंड एंडोर्समेंट की. एडवर्टाइजर पे हैंडसम फी टू फिल एंड सपोर्ट ऑफ द पर्सनैलिटीज. ठीक है, जो भी उसको करते हैं, जैसे सपोज कोई सेलिब्रिटी कर रहा है, तो हु हैव नथिंग टू डू द यूज ऑफ प्रोडक्ट. अब जरूरी नहीं है कि वो लोग उस प्रोडक्ट को यूज ही कर रहे हो, वो खाली बस ऐड कर रहे हैं. तो ये भी क्या है, एक अनएथिकल प्रैक्टिस है, जिससे कस्टमर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं होता है. तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, टेस्टिमोनियल एंड ऑल एंडोर्समेंट. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज एल्कोहल एंड टोबैको एडवर्टीजमेंट. तो ये भी क्या है, एग्जाम्पल है किसका, अनएथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ एडवर्टीजमेंट का, जहाँ हम बात कर रहे हैं advertisers pay attention to the this kind of products which are harmful for the our health. ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं, these advertisements are unethical and adverse effect of the public. ओके, तो ये क्या है, पब्लिक के ऊपर एक अनएथिकल प्रैक्टिसेस की तरह और एक नेगेटिव इफेक्ट का काम करती हैं. द अनएथिकल एडवर्टीजमेंट मोरली डिग्रेड द पीपल. तो ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर देता हूँ. अनएथिकल एडवर्टीजमेंट्स मोरली डिग्रेड द पीपल. ठीक है, जैसे कि आज के टाइम में क्या है, यंग जनरेशन है, तो वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सब चीज़ों से.
ओके। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे आज की जनरेशन के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसको मेंटेन करने में टाइम लगता है, तब तक हम बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं इन सब चीज़ों के, और तो वो सारी चीज़ें हम टाइम पे कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ऑब्सीन पिक्चर्स, जो कि आज की एड में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। ठीक है, द मॉडर्न एडवर्टाइजिंग वंस फाइंड excessive use of exciting emotions, sentiments, and all of these are given undue the coverage. Some of them full of the excited things appeal, and other are vague and stupid and offensive to public decency. ठीक है, they lower down the culture and moral ऑफ यंग जनरेशन। जैसे कि कुछ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑब्सीन पिक्चर्स की, कि भाई कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसको परफॉर्म करने के लिए आपने इस तरीके से उसको परफॉर्म करवाया और इस तरीके से वहाँ पे आपने उसको पिक्चराइज किया कि वो चीज़ एज अ ऑब्सीन पिक्चर्स में आ रही हैं, जो हमारी यंग जनरेशन को, उनकी मोरालिटी को एक तरीके से क्या कर रही हैं, डिग्रेड कर रही हैं। ठीक है, या फिर जो यंग जनरेशन है वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है इन सब चीज़ों से, जो उनके लिए क्या है, प्रॉपर नहीं है। एक राइट एज पे जाके राइट सारी या सिंपली हम बात करें कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जो आज के टाइम में नहीं हो पाती है। तो उससे पहले अगर इस तरीके की प्रैक्टिसेस हम देखने को मिलती है, तो हम जो एक तरीके से ग्रुप है, एज ग्रुप है, वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, और जो हमारे कल्चर के अगेंस्ट है तो वो क्या है, ऑब्सीन पिक्चर्स। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिएटिंग रॉन्ग इम्प्रेशन। ठीक है, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में भी बनाया गया है। ठीक है, तो सारे यही पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए। अनएथिकल एडवर्टाइजिंग में अनट्रुथफुल क्लेम, एल्कोहल एंड टोबैको, ऑब्सीन पिक्चर्स, अनवेरिफाइड क्लेम, जैसे कि एग्जांपल जैसे अमिताभ बच्चन कोई किसी भी प्रोडक्ट का ऐड कर रहा है, लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है कि अमिताभ बच्चन उस प्रोडक्ट को यूज़र भी हो। ठीक है, वो जस्ट उसको ऐड कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसका यूज़र भी हो। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अनवेरिफाइड क्लेम, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं टेस्टिमोनियल एंड एंडोर्समेंट्स की। ओके, तो ये सारे क्या थे, प्रैक्टिसेस ऑफ अनएथिकल एडवर्टाइजिंग, अनएथिकल अनट्रुथफुल क्लेम, अल्कोहल एंड टोबैको, ऑब्सीन पिक्चर्स, अनवेरिफाइड क्लेम, टेस्टिमोनियल एंड एंडोर्समेंट्स। तो आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। होप सो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, और कोई भी किसी भी लेक्चर में या किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको अगेन डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।